तो काशी की पहचान ही है बाबा विश्वनाथ का मंदिर। सदियों से ये पूरा मंदिर परिसर जिस जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंचता जा रहा था, उसे नई जान फूंकी गई है काशी कॉरिडोर के जरिए। एबीपी न्यूज ने इस मौके की पूरी कवरेज की है। इसे एक साथ दिखाने के लिए देखिए ये खास कॉम्पिलेशन। भोले बाबा को तो मुक्ति मिलेगी, मैं आया नहीं हूं, मुझे बुलाया है। और यहाँ से हम आपको दिखा रहे हैं भव्य काशी, बदलती काशी, दिव्य काशी। और देखिए मेरे पीछे घाट हैं, और केवल घाट ही नहीं है यहाँ पर हर घर में मंदिर है, हर गली में मंदिर है, हर कोने में मंदिर है, हर चौराहे पर मंदिर है, दाएं मंदिर है, बाएं मंदिर है, हर जगह मंदिर ही मंदिर है। और देखिए हमारे सहयोगी नीरज पांडे 80 घाट से बने हुए हैं। उसी 80 घाट से जो उन 88 घाटों में से एक है जो इस काशी में गंगा के किनारे किनारे बने हुए हैं। और 80 घाट की महिमा तो अपरंपार है। यहाँ पर साहित्यकारों का, कवियों का, वैरागियों का, सन्यासियों का जब जमावड़ा लगता है ना, तो लोग अभिभूत होकर घंटों तक उन्हें सुनते रहते हैं। नीरज का रुख कर लेते हैं। नीरज, अभी भी वहाँ जमावड़ा लगा हुआ है, मेला सा, दिव्य दिवाली सा माहौल है। जी बिल्कुल विकास, दीपावली तो नहीं है लेकिन दीपावली जैसा माहौल ही है। आपको मैं पहले यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ, फिर लोगों से बात भी कराता हूँ क्योंकि लोगों में उत्साह बहुत है। सर, आप लोग यहाँ पे आए हैं, आप लोग यहीं के हैं, लोकल हैं। काशी कितना बदल रहा है? काफी बदलाव हो चुका है। पहले से आप देख रहे हैं इतनी आधुनिकता लाई गई है। आप देखिए जितने मतलब चीजें साफ सफाई से लेके, कोई भी चीजें अंडरग्राउंड वायरिंग से लेके, जितने मोदी जी ने वादे किए सारे निभाए हैं। और ऐसे बोले जाए तो देखा जाए मतलब अब एक अलग ही पहचान हो रही है काशी की। 80 घाट की स्थिति कैसे देखते हैं? जी 80 की पहले की अपेक्षा में बहुत ज़्यादा बदल गया है, और 80 के साथ साथ हिंदू भी बहुत ज़्यादा बदल गए हैं। ये बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। और चलिए चलते हैं सीधा दशाश्वमेध घाट, जहाँ पर हमारे सहयोगी पंकज झा बने हुए हैं। पंकज झा का रुख कर लेते हैं। पंकज, इस पूरे काशी कॉरिडोर को, काशी विश्वनाथ धाम को बनाने में लंबा वक्त लगा। बहुत सारे लोगों को इस कॉरिडोर में, जिन्होंने अवैध कब्जा कर रखा था, जिन्होंने मंदिरों तक में घर बना रखे थे, उनको समझौते के जरिए उनको बाकायदा पुनर्वासित किया गया, बल्कि उनको एक बाजार भाव से दुगनी राशि भी दी गई। कितना वक्त लगा, कितनी मेहनत लगी, कितना पैसा खर्च हुआ, थोड़े से डिटेल बताइए ना। विकास, देखिए काशी जो है ना भारत के आध्यात्मिक वैभव का प्रतीक है। 2019 में मुझे याद है लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शिलान्यास किया था। उसके बाद जब कॉरिडोर वगैरह में जिस तरीके से आसपास के जो बिल्डिंगें, मंदिरें जब तोड़ी जाने लगी, बहुत विवाद शुरू हुआ कि किस तरीके से मंदिर तोड़े जा रहे हैं, ये सब हुआ। बहुत सारी चीजें उस वक्त हुई थी, क्योंकि राजनीति भी आई। और जैसा आप अभी जिक्र कर रहे थे, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, रोशनी, झलक, चमक, दमक, कैसे जो काशी विश्वनाथ धाम का मर्म बदल रहा है, कर्म बदल रहा है। और जब हम बात कर रहे थे, आप जिसका जिक्र किए, संत रविदास के यहाँ कल प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे, तो मामला टाइमिंग का भी है। और टाइमिंग का मतलब मैं इसे चुनाव से भी जोड़ता हूँ। संत रविदास दलितों के मान सम्मान के प्रतीक माने जाते हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से ये जो भीड़ आई हुई है, ये जो पूरा सब यहाँ पर गंगा आरती की तैयारियां देखने के लिए, गंगा नदी देखिए, आपको अभी तो अंधेरा दिख रहा, थोड़ा थोड़ा रोशनी में बहुत कुछ दिख रहा है। और ये वो जगह है जहाँ बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते रहे हैं। बनारस कितनी बदली, क्या हो गया बाबा विश्वनाथ के इस कॉरिडोर बन जाने से? आज मोदी जी इस कॉरिडोर को बनवाने के बाद इतिहास के उस जगह पे खड़े हो गए हैं जहाँ पे अहिल्याबाई होलकर और राजा रणजीत सिंह खड़े थे। उनके युग निर्माण बहुत में सारी चीजें हैं, बहुत सारी अफवाहें भी फैलाई गई मंदिरों को तोड़ने को लेकर। उसका काउंटर भी किया गया समय समय पर। और उसी भ्रम में अभी भी कुछ लोग हैं कि मंदिरों को तोड़ा गया। दरअसल मंदिरों को तोड़ा नहीं गया, मंदिरों को यहाँ से हटाया गया और एक समझौते के तहत हटाया गया। हमारे साथ हमारे सहयोगी रणवीर और मनोज्ञा लोईवाल और नीरज पांडे लगातार बने हुए हैं। सबसे पहले रणवीर का रुख कर लेते हैं। रणवीर, बना रहे रस, और ये रस जो है लगातार बढ़ता चला जा रहा है, ऐसा लग रहा है। देखिए रस भी बढ़ता जा रहा है, माहौल भी बदलता जा रहा है। और तैयारियां पहले आपको दिखा देता हूं। आप देखिए
कि मैं गदोलिया चौराहे पर हूं और यहां पर कल की तैयारी चल रही है। फॉगिंग मशीन आई है अभी अभी और यहां पर जो भी कीड़े या इस तरह के इन्फेक्टेशंस हैं उनको मारने के लिए यहां पे देखिए फॉगिंग मशीन आई है। फिलहाल माहौल बढ़िया है और मेरे साथ जो गेस्ट बैठे हुए थे उनमें कुछ अब संख्या बढ़ गई है। अवध किशोर जी हैं, धर्माचार्य हैं, इसके अलावा वैदेही वल्लभ जी हैं, बालकदास जी महाराज हैं, कुलपति साहब भी आ गए हैं जो संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति हैं KB सुब्बा रायडू साहब। सबसे पहले सर आपसे पूछूंगा, काशी बदल रही है, कितनी बदलती हुई महसूस हो रही है, धर्म के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है? ओम तत्सत। काशी क्षेत्र ऐसा है पूरी विश्व के लिए एक हृदय स्थान में है। सभी देवताओं का महादेव यहाँ विराजमान है और काशी त्रिलोकों से भी ऊपर कहते हैं, प्रलय में भी ये डूबता नहीं है। ऐसे काशी का जो स्वरूप में जो परिवर्तन आ रहा है, एक उन्हीं का भगवान का जो शक्ति का स्वरूप है। आप तो बाहर से है ना सर, यहाँ पे आकर बदलाव जो दिखाई दिया धर्म के लिहाज से कितने, इसलिए वो स्वरूप हम लोग अभी देख रहे हैं, नया स्वरूप जो। मैं तो आया हूँ दिल्ली संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति हूँ, तो यहाँ का मैं कई साल तक पहले रहा हूँ, मैं यहाँ 8-10 BSc का छात्र भी हूँ मैं। किंतु आज मैं देख रहा हूँ कि इतना बदलाव आया है कि वास्तव में ये त्रिलोक नारी कैसी जिसको बोलना चाहिए, उसका स्वरूप हमारे प्रधानमंत्री जी इस क्षेत्र के लिए दे रहे हैं। किंतु इतिहास को ना भूलते हुए, इतिहास की रक्षा करते हुए, अपने प्राचीन देव मंदिरों को भी पुनः स्थापना करते हुए एक ऐसा काशी का स्वरूप को दे रहे हैं कि कभी हम लोग भूल नहीं सकते हैं। हमारे सहयोगी राजकिशोर जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे, उनके पास कुछ खास जानकारी है। लेकिन आपको बता दें कि राजकिशोर भी उस परम आदरणीय और मोक्षदायिनी गंगा के किनारे बसे एक शहर के रहने वाले हैं और ये कहा जाता है कि माँ गंगा जो है वो भगवान विष्णु के चरणों से निकली हैं और भगवान शंकर के जटाओं में निवास करती हैं और भगवान शंकर की जटा से निकलकर वो अलग शहरों से होती हुई सागर में विलीन होती हैं। लेकिन इस दौरान जिन जिन शहरों से निकलती हैं वहाँ पर गंगा के दर्शन मात्र से ही मोक्ष मिल जाता है। राजकिशोर, कल के कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी गंगा नदी के ऊपर से बोट के जरिए, रोरो सर्विस के जरिए ललिता घाट पर उतरेंगे और जल भरेंगे कलश में और जलाभिषेक करेंगे काशी विश्वनाथ का। बिल्कुल विकास, और ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी एबीपी न्यूज पहले ही दे चुका है। इसमें 2-3 बातें और हैं जो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि महादेव की नगरी काशी ऐसी है कि जिसका हर शख्स, हर बंदा अगर शिव राजा है तो वो अपने आप को महाराजा मानता है। तो शिव जी के जो गण हैं उनको भी सम्मान चक्रवर्ती सम्राट जैसा मिलता है। तो सबसे बड़ी बात कि लगभग 2 से 2.5 घंटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन गंगा की लहरों पे रहेंगे, सभी घाटों का निरीक्षण भी करेंगे और जिस तरीके का भव्य आयोजन करते हैं वो होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको याद होगा जब अर्धकुंभ हुआ था प्रयागराज में, उस समय उन्होंने तमाम जो पूजा करने वाले थे, अर्चक थे, तमाम ब्यूरोक्रेट्स थे, उन सबके साथ साथ में सबसे ज्यादा सम्मान किसको दिया था? जो स्वच्छता के सिपाही थे, उनके उन्होंने चरण पखारे थे, उनके पैर धोए थे, उनको सम्मान दिया था। तो उसी तरीके से जो तमाम मजदूर, कारीगर, शिल्पकार काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में नक्काशी कर रहे थे, जो काम कर रहे थे, उनका सम्मान कर देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और तमाम लोग, करीब 2500 लोगों के साथ वो लंच में रहेंगे, भोजन ग्रहण करेंगे। उसमें RT-PCR हो रहा है सभी लोगों का। ऐसे तमाम मजदूर, मिस्त्री और जो शिल्पकार हैं, उन सबके साथ वो मुक्ति भवन के बगल में जो 3 मंजिला जो बना है, आप एक जानकारी एबीपी न्यूज अपने दर्शकों को लगातार दे ही रहा है, वहां पर उन सबके साथ भोजन करेंगे। मतलब ये कि इस पूरे महायज्ञ में जिसने एक भी आहुति दी है उसका सम्मान होगा, उसको नवाजा जाएगा उस पास से। और ये एक बड़ी बात है, क्योंकि आमतौर पे पूजा करते समय आपको पंडित दिखाई पड़ेंगे, तमाम बड़े नेता दिखाई पड़ेंगे, तमाम ब्यूरोक्रेट्स दिखाई पड़ेंगे, लेकिन जिन लोगों ने ईंट रखी है, जिन्होंने अपना पसीना बहाया है, जिन्होंने श्रमदान किया है, वो ईंट रखने वाले कारीगर, काश्तकार, वो सब लोग यहाँ पर सम्मानित किए जाएंगे। आप सोचिए क्या दृश्य होगा जब गंगा की लहरों से वो आकर महादेव का जलाभिषेक तो करेंगे, साथ ही जिन लोगों की वजह से ये भगीरथी कार्य संपन्न हो पाया है, क्योंकि ये जैसा आप बिल्कुल विकास ठीक कह रहे थे कि जिस तरीके का अद्भुत और ये अविस्मरणीय और अलौकिक ये पूरा दिखाई पड़ रहा है, इसको बनाने वाले लोगों का अगर सम्मान नहीं किया था तो अधूरा रहता। तो ऐसे लगभग 300 से ज्यादा
जो वहां पर मजदूर और कारीगर होंगे वो भी सब इन्हीं विशिष्ट जनों के दरबार में बैठकर भोजन करेंगे। मतलब ये एक बड़ा संदेश है कि जिसने भी थोड़ा अंशदान दिया है उसको पूरा सम्मान मिले। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कहते हैं तो वो सबसे आखिरी व्यक्ति की तरफ देखते हैं और ये एक बड़ी बात है। मुझे लगता है कि महादेव की नगरी में जो वाकई ऐसे लोग हैं उनका ये सम्मान किया जाना अपने आप में अद्भुत बात है। विकास, भोले बाबा को तो मुक्ति मिलेगी, मैं आया नहीं हूं, मुझे बुलाया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।